दोस्तों पहला पॉइंट ये है, जब हम जाते हैं किसी दुकान को। अभी मैं एक जगह पूछ रहा था अंकल जी, जहाँ मैं वीडियोग्राफी मिक्सिंग सीखने जा रहा हूँ, वहाँ पे अंकल जी बताया एक रूम है, इतना ही बड़ा है, लगभग 24 फीट है लंबाई है, और 9,000 रूम रेंट है, प्लस 2.5 लाख रुपए सिक्योरिटी है। आप सोचो, एक बंदा जो 2.5 लाख रुपए सिक्योरिटी देगा और अगले महीने एडवांस में पहला महीना का 9,000 देना पड़ता है। मतलब आपको हर एक महीने एडवांस में 1 तारीख को आपको किराया देना, और 1 महीने का भाड़ा 9,000 प्लस 2.5 लाख रुपया बंदा देता। सोच के देखो वो दुकान से क्या रखने वाला, दुकान में कम से कम जो 2.5 लाख दे रहा है ना, मुझे कम से कम लगता है वो 20 लाख का प्रोडक्ट रखेगा अपने दुकान में, तब जाके वो सर्वाइव कर पाएगा। और वो 20 लाख रुपए का सामान रखने के लिए आप समझ सकते हो कि उसके पास कितना आमदनी होना चाहिए और किस तरह का दुकान खोलने वाला है। तो आप समझ सकते हो एक मार्केट में जब दुकान में जहाँ पे वो जा रहा था, वो बंदा जब तक 20-30 लाख रुपए का उसमें कोई सामान या कोई, या तो वो कहीं दूसरे जगह दुकान खोल रहा हो और वहाँ पे आके सेटल हो जाए, या बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो तब जाके ओपन करेगा। और इतना पैसा जिसके पास होगा कि 20-30 लाख रुपया रखा रहेगा, वो कुछ और भी कर सकता है, दुकान ही क्यों खोलेगा 2-2 रुपये चिल्लर कमाने के लिए। क्योंकि कोई भी ऐसा दुकान नहीं है दोस्तों जो, जैसे मेरे दुकान में बता रहा हूँ, मोबाइल का भी दुकान है, चिल्लर वाला काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक का काम भी है, चिल्लर वाला काम है। क्या फ्रिज कूलर पंखा में भी ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें आप वही रखोगे बेचोगे। बड़े बड़े हमारे यहाँ के जो जिग्गत वाले दुकानदार हैं ना, वो भी छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं। या तो बड़ी जो दुकानें हैं ना, उसमें बहुत सारे लेबर रहते हैं। मैं जहाँ भी फ्रिज लेने जाता हूँ या कूलर पंखा जो भी आप देखते हो, वहाँ पे जरूर 5-6 लड़के काम कर रहे होते हैं, उनके करोड़ों के दुकान होता है। तो आप 10-20-30 लाख के बारे में सोच ही नहीं सकते, उनके दुकान में करोड़ों के माल होते हैं। तो मैं एक चीज़ देखा, इनकी दुकान, अब इनको 10-20 हज़ार रुपये रूम रेंट देने में दिक्कत नहीं होता, समझो बात की। तो ये जो बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं ना, या तो कई सालों से कह सकते हैं धीरे धीरे स्टार्ट करके, मेहनत करके, जी जान तोड़ लगा के और 1-2 पीढ़ी लगा के तब जाके दुकान बनाते हैं। पहला चीज़ जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। दूसरी चीज़ हम जो बड़ी दुकानें देखते हैं, वो जैसे अगर उनके फादर या कोई चीज़ रिटायर हुए हैं या कोई नौकरी कर रहे कुछ भी है, तो वहाँ से पैसा लेके बच्चे के लिए खोलते हैं, तो वो सीधे 1-2 करोड़ से ही स्टार्ट करते हैं ऐसे मैक्सिमम। क्योंकि मैं पूछा हूँ लोगों से कि आपके पास ये जो दुकान खुला कहाँ से पैसा है, तो ज़्यादातर बताया कि मेरे दादाजी का था, फिर मेरे पिताजी चला, अब मैं चला रहा हूँ, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। तो ये कम से कम 30-40 साल का दुकान है, ठीक है। तो ज़्यादातर दुकानें ऐसी चलती हैं जो आपको 30 से 40 साल, आप कहोगे 30-40 साल कैसे चला रहा है। बताया ना कि सारी दुकानें नहीं बंद होती, 30 साल में धीरे धीरे करके आदमी ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं है कि 30 साल में दुकानें बंद है। मैं वहाँ पीछे बैकग्राउंड देख रहा हूँ, वहाँ देखो दोनों दुकानें 30 साल पुरानी है, मतलब जब मैं पैदा नहीं होता तब की दुकानें हैं, समझ लो। तो ये कहने का मतलब है ग्रोथ, आप समझ सकते हो 30 साल चला रहे। तो पहली बात होगी बड़े बड़े लोग। लेकिन हम बात उन लोगों की, सबसे ज़्यादा दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं। मैक्सिमम लोग जो दुकान खोलते हैं उनके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कहीं से। दुकान में अगर किसी को आज के टाइम में बोलोगे कि अगर आप दुकान खोलना चाहते हो ना दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे को ये लगता है, अगर किसी से कहो कि 6 महीना कोई भी नौकरी पे, मतलब कोई भी चीज़ आप बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ उसके लिए आप 6 महीने साल भर काम। मैंने बहुत बड़े लोगों का देखा है, या तो कहीं काम कर रहे थे 5-6 साल, फिर अपना खोले और वो सक्सेस हो गए। या तो आप कहीं पर भी साल भर काम करके सीखो। जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ें था, मैंने साल भर तक ये सारी चीज़ों के बारे में कहीं दूसरी जगह लेबर वाला काम किया, हर जगह सीखा, और उसके बाद अपना खुद का काम किया। और रही बात 2 के 6 महीना साल भर में, तो अब इसके बारे में बात करते हैं, जिससे 6 महीना में दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं। आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, बस दुकान खोल लिया। 6 महीना तक लोग कोई आपको जाना नहीं सही से, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, लोगों का एक्सपीरियंस आपके दुकान पे बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, वो दुकान बंद हो गया। तो ये चीज़ें रहता है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो, ठीक है, दुकान जैसे आप ओपन करते हो और 6 महीना तक आप अपना बैकअप नहीं रखे हुए, ठीक है। मैक्सिमम लोग के पास क्या होता है कि जो भी पूंजी होता है वो रूम रेंट दे देते हैं, पहले महीने में 5,000-6,000, जैसे मैंने यहाँ पे है दे दिया, सिक्योरिटी के तौर पे 1 लाख रुपया दे दिया। तो अब वो ये तो हो गया खत्म। अब मेरे पास जो भी पैसा बचा 50,000, 1 लाख रुपया, तो मैंने दुकान में लगा दिया। दुकान टूटने वाला है, 6 महीना का भाड़ा मतलब हो गया, अब 6-5 30-40-50 हज़ार रुपया भाड़ा हो जाएगा। जो भी दुकान में सामान होगा बेच के आप उसको दे के खाली होकर दुकान बंद करके तोड़ के घर चले जाओगे। मैक्सिमम 6 महीना साल भर वालों लोगों का यही साल होता है। जैसे मेरा 1.5 साल हो गया इस दुकान को, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये जब दुकान खुला था मैं 25,000 से खोला था, तो बहुत सारा चीज़ इसमें किया हूँ, तब जाके दुकान सर्वाइव कर पा रहा। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो 1.5 साल मैंने यहाँ पे सर्वाइव किया इस दुकान में, रूम में, तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे एक छोटा सा रैक से, और ये अभी देख सकते हो कितना बड़ा है, और अभी 1.5 साल है। और 1.5 साल के बाद इस दुकान में इतना सामान हो जाएगा कि मुझे सोचना पड़ेगा कि कोई सामान कहाँ पे रखें, क्योंकि ये 1.5 साल जो था अभी मैं बनाने में लगा। अब 1.5 साल जो लगेगा वो बिल्कुल इसको सामान दुकान को भरने में लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि कैसे करते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दुकान मैंने 25 से कैसे इतना सारा कुछ जो भी चीज़ आपको दिखा रहे हैं हुआ है, और ये सब एक एक चीज़ बताते हैं। जो मैंने किया वो बताता हूँ। अब कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, बट मैंने वो किया तो ऐसा दिख रहा है, बस ये चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। बट इस वीडियो में हम आपको बता रहे थे जो लोग का दुकान बंद हो जाता है, या क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है, अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं या जिनका दुकान बंद हो गया, हो सकता है उनको पता ना, नोटिस ना किया, तो इस वीडियो देख के पता चल जाएगा मेरा एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा है, जो बड़े दुकान था मैंने बता दिया। मैं अपने मार्केट के सारे बड़े दुकानों पर जाता हूँ पूछने के लिए, सिर्फ वीडियो कॉन्टेंट के लिए ही कह सकते हो, या जो भी मेरी इच्छा थी, क्योंकि मेरा भी शॉप है।
तो सबसे बड़ी जो जितनी भी बड़ी दुकानें दिख रही हैं वो 2 से 3 पीढ़ियों का दुकान है। मैक्सिमम जो दुकानें थी बड़ी बड़ी वो 2-3 पीढ़ियों से दुकानें चली आ रही हैं। मतलब एक छोटा दुकान था जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब वो छोटी छोटी दुकानें थी और आज वो उतनी बड़ी दुकान हुई। पहला बात। दूसरी बात मैंने बताया, जिससे कोई रिटायर होता है या यहाँ वहाँ से पैसा कमा रहा है वो उस चीज़ को वहाँ पे दुकान में लगा रहा है। करोड़ों रुपये का दुकान एक ही बार में खोल दिया, वो भी तब भी 2-4 साल तो लग ही जाते दोस्तों उसको सर्वाइव होने में, ठीक है। बट वो पैसे वाला आदमी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी विधायक का अगर किसी का दुकान खुलेगा तो जाहिर सी बात उसको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम पुअर फैमिली से मिडिल क्लास वाले आते हैं जो 2-4 लाख रुपए लोन ले लिए कहीं से या पैसा अपना बजट से जमा पूंजी करके ले, लेकिन क्योंकि आज का रूम रेंट, अब रूम रेंट के बारे में बात करते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे जहाँ पे 2000 रूम रेंट होना चाहिए मैं वहाँ पे 6000 रुपये रूम रेंट देता हूँ, और जहाँ पे 6000 रूम रेंट होना चाहिए वहाँ पे लोग 15000 रुपये रूम रेंट दे रहे हैं। आप समझ सकते हो, जस्ट डबल है। मतलब मैं जो यहाँ पे मुझे लगता है ये रूम जो है 2000 रुपये लायक है, लेकिन यहाँ मुझे 6000 देना पड़ रहा है। मतलब 3 गुना ज़्यादा हम पे करते हैं। ऐसी मार्केट में भी है 2 से 3 गुना ज़्यादा रूम रेंट पे करते हैं, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी 2 लाख 2.5 लाख रुपये आपको देने पड़ते हैं, जिससे हवा निकल जाती है सबकी। अगर कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि ये सारे पैसा हम दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो दुकान भी दोस्तों इतना आसान नहीं होता। कस्टमर लाना प्लस चीज़ों को सस्ता देना, अगर आप प्रोडक्ट को सस्ता नहीं देते हो तो चीज़ें बहुत वो चीज़ हो जाती है। जैसे यहाँ पे बैटरी का पानी आप देख सकते हो, अभी एक कस्टमर आए थे तो उनको मैंने 50 रुपये बोला, मुझे 40 रुपये हो गया। मैंने बोला नहीं लें, क्योंकि मैं 40 रुपये खरीद के लाया, मुझे 10 रुपये चाहिए उसमें, क्योंकि मैंने इसको 1 महीने से ला के खरीद के बहुत मेहनत से दूसरे जगह से ट्रांसपोर्टिंग बहुत सारी चीज़ें इस पर खर्चा लगा हुआ है। तो ये 40 का नहीं 42 का पड़ा, मेरे को 8 रुपये भी ना मिले और महीने दिन बाद बेचूँ तो कोई सेंस नहीं बनता बेचने का। तो सबसे बड़ी चीज़ होता है क्योंकि बहुत सारे ओवर कॉस्ट रहता है, ये चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि ये तो 40 का मिलता है तो 50 में क्यों बेच रहा है, लेकिन वो जो चार्ज होता है 40 का 50-45 में कन्वर्ट होता है, वो 5 रुपये वो वही समझ सकता है। जो बिजली का बिल देता है, जो यहाँ पे रूम रेंट देता है, जो ब्याज देता है, जो बाइक से आता है, जो यहाँ पे दिन भर मजदूरी करता है, वो सारी चीज़ें लोग नहीं जोड़ते, लेकिन मैं जोड़ता हूँ। उसी को जो GST टैक्स ये सारी चीज़ें बोलते हैं लोग, मैं वो चीज़ें जोड़ के देखता हूँ तो 40 का चीज़ 45 में पड़ जाता है, और मैं 50 में बेच रहा हूँ 5 रुपये पे, तो कोई गलत चीज़ें नहीं है, चीज़ों को समझना। लेकिन मार्केट में क्या है, जो लोग सस्ता बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे को 1 रुपये भी अगर उसमें मिल जा रहा है तो मैं उसको बेचूंगा। कंपटीशन इतना चीज़ें लोग गिरा दिए रेट, अगर हर जगह ये चीज़ें उतने के मिले ठीक है तो रहे, लेकिन लोगों का क्या है कम में बेचिए, और हम नहीं बेचना चाहते, चाहे चले चाहे नहीं, क्योंकि हम अपना लॉस नहीं करना चाहते। वो जो बेच रहा है वो लॉस ही कर रहा है, कि लॉस इसलिए कर रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद, अगर आप सपोज करो, मैं बता रहा हूँ आज के टाइम में मजदूरी लगभग 300 से 400 रुपये है। अगर मैं कहूँ कि मैं 100 रुपये में मजदूरी का काम करूँगा तो ऐसा नहीं है कि मेरे को नुकसान होने वाला। सामने वाले बहुत सारे लोग मुझसे काम कर रहे हैं कि मैं 100 में काम कर रहा हूँ, तो वो वही चीज़ हो गया कि जहाँ पे आप 300 की मजदूरी पे 100 रुपये पे काम कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग काम कर देते हैं कि उनको ज़रूरत, उनको लग रहा नहीं मैं तो 100 में काम कर लूँगा, इससे उन लोगों का भी लॉस होता है, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं देखो वो 100 में कर रहा है तुम 400 में कर रहे हो, तो हम हीन भावना से देखा जाता है उन लोगों को जो थोड़ा सा महंगा देते हैं। लेकिन वो चीज़ें गलत करते हैं जो लोग वो सस्ता चीज़ें बेचते हैं, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में हम खुद देखो, मेरा दुकान होने के बाद भी मैं सब्जी थोड़ी बेचता हूँ यहाँ पे, तो खरीदने जाता हूँ, हर एक चीज़ खरीदने जाता हूँ। अगर कहीं पर कम बेसी रेट रहता तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये हमारे सरकार को इस तरह से चीज़ें रहना चाहिए, हर एक चीज़ की प्राइसिंग रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ फिक्स चीज़ें नहीं बिकता, जो कि गलत बात होता है, क्योंकि आगे पीछे चीज़ें बिकता है। इसीलिए देखो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें फिक्स बिकता है, फिर भी रेट कम होता है। हमको लगता है जो चीज़ फिक्स रेट रहना चाहिए तो रहना ही चाहिए फिक्स रेट, उस पर कमीशन जो हमें मिलना मिले, सब लोग एक ही रेट पे हर जगह मिले। जैसे ये देखो कुछ चीज़ें हैं ऐसे बिकता है, जैसे 5 रुपये का बिकता, कभी भी लफा नहीं होता। पूरे इंडिया में कटोरी जो होता है सारी चीज़ें 5 रुपये का मिलता है, तो ऐसे मिलना चाहिए, और सभी को इसमें कमीशन सेम मिलता है, तो वो चीज़ें होना चाहिए। आप ज़्यादा जो सेल करेगा दुकान उसको ज़्यादा मिलेगा। तो पता नहीं क्यों ये मोबाइल वाला मेरे के यहाँ अगर 1000 का मिल रहा है, कोई 900 का बेच रहा है, कोई 800 बेच रहा है, कोई 700 का बेच रहा है, कोई 300 रुपये कमा रहा है, कोई 50 रुपये कमा के बेच दे रहा है, तो समझ रहा है। और वो क्या कर रहा है, 50 रुपये कमा रहा है ना, वो दिन भर में 100 फ़ोन बेच रहा है, 50 में, तो वो सेलिंग भी कर रहा है और कम दाम पे बेच रहा है। तो ये चीज़ गलत हो गया ना। आप जितना प्रॉफिट है सबको सेम होना चाहिए, और सबको सेलिंग आप जितना ज़्यादा करोगे, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में सब नहीं होता। रूल्स लेकिन होना चाहिए। बड़े लोग जो कंपनी होती है और जो ये सारी चीज़ें बनाते हैं उनको पता है, क्योंकि वो लोग धांधली चोरी करते हैं। अगर कोई ईमानदार अगर हमारे यहाँ ये सब अधिकारी हो तो शायद हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें ऐसे प्रोडक्ट ना बने। तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों ओवरऑल में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट छूट गया होगा बात के दौरान में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दुकान के कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं चेक करना चाहिए, और कैसे अगर आप मारवाड़ियों का धंधा सुनते हो तो वो लोग बोलते हैं 1000 दिन, मतलब 3 साल तक अपने दुकान को चलाना चाहिए, साल भर का 6 महीने का बैकअप रखना चाहिए। लेकिन इनसे बड़ी बात है, ये सब चीज़ें सुनने में अच्छा लगता है कि रूम रेंट दे दो, किराया दे दो, बैकअप प्लान रख लो, मेहनत करो, सफाई करो, हर एक चीज़ करो। लेकिन सच्चाई है दोस्तों, ये सारे कुछ करने के बाद भी सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आप सही से अपना दुकान नहीं चलाते तो नहीं चलेगा। अगर किसी को लगता है कि सारे से फॉलो कर लेके, पहला क्या होता है कि 3 साल दुकान खोलो, चलो ठीक है मैं 3 साल चलाऊंगा, पैसा कहाँ से आएगा, वो 3 साल का पूरा पैसा मैं अपने घर से दूंगा, ठीक है, किसी से नहीं, मान लो मेरे पास इनकम, क्या सच में लगता है उसके बाद भी दुकान चलेगा? दोस्तों नहीं चलता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं चलाए हैं, नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें ना सच नहीं है पूरी तरह से। सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप दुकान सही लोकेशन पे नहीं है,
अगर ज़्यादा लोग कस्टमर नहीं आएंगे, सेलिंग ज़्यादा नहीं होगा तो आपका दुकान नहीं चलेगा। पहला पॉइंट, आप 1 करोड़ का भी दुकान खोल लो और वो 1 करोड़ रुपये अपना मान के चलो खेत बेच दिए अपना, ठीक है, और दुकान खोल दिए। आपको क्या लगता है 3 साल तक तो आप तो चला लोगे, लेकिन चलेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि लोकेशन आप एक जंगल में खोल दिए तो कहाँ चलेगा। तो जो दुकान है वो चौराहे पर होना चाहिए। जैसे मेरा है चौराहे पर, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि दुकान पर कस्टमर आएंगे। चौराहा है तो ज़्यादा यहाँ से लोग गुजरते हैं। एक मोड़ जो होता है, देखो उधर साइड से भी लोग आते हैं, इधर से भी आते हैं, इधर से भी आते हैं। आसपास के लोग, ये चौराहा इलाका है, हब है इधर का, तो इधर के आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग यहीं से सामान लेके जाते हैं, इसी चौराहे के आसपास के जितने भी दुकानें होती हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो चट्टी होता है, चौराहा होता है, वहाँ पे जितनी दुकानें होती हैं सक्सेस होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग आसपास के लोग आते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो बकवास सबसे ज़्यादा लगता है, मैं इसको प्रूफ दिखा सकता हूँ। चाहे आप खुद के पैसे से दुकान खोलिए या अपने पापा के पैसे से खोलिए, या आप कहीं से भी कर्ज लीजिए, चाहे वो बैंक हो, पड़ोसी रिश्तेदार हो, चाहे आपको रोड पे भी पैसा गिरा हुआ मिल जाए, सबसे बड़ी चीज़ जो होता है दुकान खोलना चाहिए। और जब आपका दुकान चलेगा तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। आप सबका किराया दे सकते हो, सबका ब्याज दे सकते हो, यहाँ तक कि आप 10% पे भी लिए हो तो दे सकते हो, दुकान चलेगी। क्योंकि जो दुकान की मार्जिन होता है वो कहीं ना कहीं आपके जो परसेंटेज होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। कोई भी सामान दुकान में खोलिए, बेचिए। तो मैं ये सब गलत साबित किया उन लोगों को प्रूफ के साथ कि ये सब चीज़ें होता है। लेकिन कब होता है? जब आपकी सेलिंग हो। अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है तो आप अपना खुद का, अभी मैंने बताया ना, ज़मीन बेच के भी अगर आप दुकान खोलते हो तो ख़त्म होने वाला है।